हेलो स्टूडेंट। गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार। यदि कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट में गति करता है, जब लिफ्ट विरामावस्था में होती है तो उसका भार क्या होता है। यदि वह एक समान वेग से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, या फिर त्वरित स्थिति में ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो उसका भार क्या होता है। तो देखिए, प्रत्येक पिंड किसी भी पृथ्वी प्रत्येक पिंड को अपने केंद्र की ओर एक निश्चित बल से आकर्षित करती है, जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं, या क्या कहते हैं, वस्तु का भार कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु का भार कहते हैं। तो वस्तु का भार डब्ल्यू इक्वल आपका क्या होता है, mg होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका, mg। यम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यरत गुरुत्व बल अथवा वस्तु का भार। डब्ल्यू इक्वल क्या होता है आपका, mg होता है, जहाँ g क्या है आपका, गुरुत्वीय त्वरण है। यदि पिंड किसी तल पर स्थित हो, देख रहे हैं, यदि पिंड किसी तल पर स्थित हो, तब तल भी पिंड पर भार के ठीक बराबर, भार के देख रहे हैं ठीक बराबर, वह विपरीत दिशा में, देख रहे हैं इधर नीचे है, ये ऊपर है, वह विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया आर लगाता है। प्रतिक्रिया क्या लगाता है, आर। तो क्या होता है, ये आर इक्वल क्या होता है, एम जी होता है। ये क्या होता है, आर इक्वल एम जी। भार नापने की जो मशीन होती है, भार नापने की जो मशीन होती है, व्यक्ति पर कार्यरत तल की इस प्रतिक्रिया का मापन करती है, तथा इसे ही व्यक्ति का क्या भार कहते हैं। जो इस क्या होता है, जो नापने की जो मशीन होती है, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग तुला। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग तुला। भार नापने की मशीन जो स्प्रिंग तुला होती है, व्यक्ति पर कार्यरत तल के इसी जो प्रतिक्रिया, ये जो प्रतिक्रिया का जो मापन करती है, इसे ही व्यक्ति का क्या कहते हैं, भार कहते हैं। अब देख सकते हैं, जब लिफ्ट, ये कोई यम द्रव्यमान का कोई व्यक्ति यदि मान लो लिफ्ट में खड़ा है, देख रहे हैं यहाँ पे, माना यम द्रव्यमान का व्यक्ति किसी लिफ्ट के तल पर रखे भार नापने की मशीन पर खड़ा है, देख रहे हैं भार नापने की मशीन है, इस पे क्या है, लड़का खड़ा है या व्यक्ति खड़ा है। जब लिफ्ट विराम में होता है, जब लिफ्ट क्या होता है, विराम में होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है, जो व्यक्ति का जो एक्सीलरेशन होगा, त्वरण होगा, वह क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। उसमें कोई त्वरण नहीं है, इस लिफ्ट में क्या कोई त्वरण नहीं है, तो या फिर इक्वल भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो इस स्थिति में क्या होता है, आर माइनस एम जी इक्वल जीरो। आर इक्वल क्या होता है आपका, एम जी होता है। यानी जो व्यक्ति का भार होता है, उसके वास्तविक भार से क्या होता है, आभासी भार जो होता है, वास्तविक भार के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा देख सकते हैं, जब लिफ्ट नियत वेग से ऊपर या नीचे गतिमान हो, जब नियत वेग से ऊपर या नीचे गतिमान है, उस स्थिति में क्या होता है, जो व्यक्ति का त्वरण होता है, ए बराबर क्या होता है, जीरो। व्यक्ति पर कार्यरत परिणामी बल एफ इक्वल क्या होता है, जीरो। तो उस स्थिति में भी क्या होता है आपका, आर माइनस एम जी इक्वल क्या, जीरो। यानी आर इक्वल एम जी होता है, इधर है पक्षांतर करेंगे तो आर माइनस एम जी इक्वल जीरो होगा। तो आर माइनस एम जी इक्वल जीरो, आर इक्वल क्या हो गया, एम जी। इस स्थिति में भी क्या होता है, व्यक्ति का जो आभासी भार होता है, उसके वास्तविक भार के क्या होता है, बराबर होता है। वास्तविक भार के क्या होता है, बराबर होता है। तीसरा देखिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति में हो, जब लिफ्ट ऊपर की ओर क्या हो, त्वरित गति में हो, तो इस स्थिति में व्यक्ति का ऊपर की ओर त्वरण कितना होता है, ए होता है। ऊपर की ओर त्वरण क्या हो, ए मान लीजिए, ए त्वरण से किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो व्यक्ति पर ऊपर की ओर जो कार्यरत परिणामी बल होता है, एफ इक्वल क्या होता है, एम ए। यानी व्यक्ति के ऊपर कार्यरत परिणामी बल जो क्या है, एफ इक्वल क्या होता है, एम ए। तो एम ए इक्वल हो जाएगा आर वन माइनस क्या, एम जी। आर वन माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए वास्तविक भार और आभासी भार सेम नहीं होंगे, इसीलिए हमने क्या लिया, आर वन लिया। तो एम ए इक्वल हो जाएगा आर वन माइनस क्या, एम जी। एम ए इक्वल ले आर वन माइनस एम जी। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से होता है, एफ इक्वल एम ए होता है, तो एम ए इक्वल हो जाएगा आपका आर वन माइनस एम जी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आर वन इक्वल लिखते हैं एम जी प्लस एम ए। देख रहे हैं माइनस है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो आर वन इक्वल होगा एम, देख रहे हैं दोनों में एम कॉमन है, तो एम कॉमन ले लिए तो हो जाएगा जी प्लस ए। अब इस स्थिति में देखते हैं, क्या आर वन इज ग्रेटर देन क्या है, एम जी है। आर वन इज ग्रेटर देन क्या है, एम जी है। तो क्या होता है, इस स्थिति में जो व्यक्ति का आभासी भार होता है, उसके वास्तविक भार से क्या होता है, अधिक होता है। उसके वास्तविक भार से क्या होता है आपका, अधिक होता है। जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे की ओर गतिमान हो, क्या होता है, जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे की ओर गतिमान हो, क्या होता है, इस स्थिति में व्यक्ति का
नीचे का जो त्वरण क्या होता है, ए होता है। क्या होता है? त्वरण ए होता है। नीचे की तरफ क्या त्वरण क्या होता है? ए होता है। और व्यक्ति पर नीचे की ओर कार्यरत परिणामी बल होता है। क्या होता है? एफ इक्वल क्या होता है? एम ए। एफ इक्वल क्या होता है आपका? एम ए। तो आपका हो जाएगा एफ इक्वल एम जी माइनस क्या हो जाएगा? आर। एफ इक्वल हो जाएगा एम जी माइनस क्या, इसको आर टू बना लीजिए, एम जी माइनस क्या, आर टू। एफ इक्वल क्या हो जाएगा? एम जी माइनस आर टू। और जानते हैं एफ इक्वल क्या होता है? एम ए होता है। तो एम ए इक्वल हो जाएगा एम जी माइनस आर टू, और आर टू को इधर ट्रांसफर करें, इसको इधर ट्रांसफर, तो आर टू बराबर हो जाएगा एम जी माइनस क्या आपका एम ए। तो आर टू इक्वल हो जाएगा एम, आर टू इक्वल हो जाएगा एम जी माइनस से। आर टू इक्वल क्या हो जाएगा? एम जी माइनस से। और इस स्थिति में देखते हैं क्या होता है, आर टू इज लेस देन क्या होगा आपका? एम जी। आर टू इज लेस देन क्या होगा? एम जी। तो अब क्या होता है इस स्थिति में, जो व्यक्ति का आभासी भार होता है उसके वास्तविक भार से क्या होता है? कम होता है। उसके वास्तविक भार से क्या होता है? कम होता है। अ, अब देख सकते हैं उसके बाद विशेष स्थितियाँ। क्या होता है? विशेष स्थितियाँ, ये समझ लीजिए क्या होता है कि यदि लिफ्ट मुक्त रूप से गिर रही हो, अर्थात घूर्ती त्वरण जी से गिर रही हो, यानी कहीं भी कदाचित ऐसा होता है कि क्या, लिफ्ट की जो डोरी है टूट जाए, लिफ्ट की डोरी क्या हो जाए? टूट जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है? एम जी माइनस आर इक्वल क्या हो जाएगा? एम जी। एम जी माइनस आर इक्वल क्या हो जाएगा आपका? एम जी, क्योंकि एफ इक्वल क्या होता है? एम ए होता है। एफ इक्वल क्या होता है? एम ए। तो ए क्या हो गया? जी पकड़ लिया है, यानी गुरुत्वीय त्वरण जी। गुरुत्वीय त्वरण का डिफिनेशन क्या होता है? मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड के वेग में पर सेकंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो यहाँ न्यूटन के द्वितीय नियम से एफ इक्वल आपका एम ए होता है, लेकिन यहाँ ए ना लेकर हम क्या लेंगे? जी। तो प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो हो जाएगा ए आर इक्वल क्या हो जाएगा आपका? जीरो। आर इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो। और इस स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति का जो आभासी भार शून्य हो जाता है और व्यक्ति को भारहीनता का आभास होगा। इस स्थिति में यदि व्यक्ति की जेब से किसी वस्तु जैसे सिक्का या चाबी कुछ भी हो का गुच्छा हो, चाबी का गुच्छा हो, सबको यदि निकाल कर स्वतंत्र पूर्वक छोड़ दे तो वह नीचे नहीं गिरेगा, और नीचे गिरती प्रतीत नहीं होगा, वायु में क्या होगा? स्थिर प्रतीत होगी। इसका कारण है कि गुरुत्व के अंतर्गत व्यक्ति तथा इन वस्तुओं द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है। यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को हम यदि ऊपर से छोड़ देंगे, उस लिफ्ट में यदि एकाएक रस्सी टूट जाए तो वह नीचे गिरते हुए महसूस नहीं होगी। वह क्या होता है, वह उसी बीच में क्या लटकी प्रतीत होती है। कि यदि चाबी का गुच्छा ही छोड़ दें तो वह क्या होगी? लटकी हुई प्रतीत होगी खुले में, वो उसके फर्श पे, लिफ्ट के फर्श पे गिरती नहीं है। यदि लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण, यानी ए इज ग्रेटर देन जी, यानी गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से यदि नीचे की ओर गति कर रही हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है? एम जी माइनस आर इक्वल क्या होता है? एम ए होता है। एम जी माइनस आर इक्वल क्या हो जाएगा आपका? एम ए। तो आर इक्वल हो जाएगा एम जी, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो एम जी माइनस क्या हो जाएगा आपका? एम ए। तो ये इस कंडीशन में क्या होता है आपका? ये निगेटिव आता है। क्या आता है? निगेटिव। क्या आएगा? क्योंकि ए का मान अधिक है, दिख रहे हैं यहाँ, ए इज ग्रेटर देन क्या है? जी। तो आपकी जाहिर सी बात है द्रव्यमान सेम है, द्रव्यमान तो ही रहेगा। और ए इज ग्रेटर देन जब जी है तो आपका क्लियर है कि ये निगेटिव में वैल्यू आएगी। किस में आएगी? निगेटिव में आएगी। तो जो होता है आभासी भार क्या होगा आपका? निगेटिव होगा। और व्यक्ति क्या होता है कि जो व्यक्ति होगा लिफ्ट के फर्श पे से उठकर, लिफ्ट के फर्श से उठकर क्या होता है? छत से सट जाएगा। छत से क्या होता है? सट जाता है। वह छत से जाकर, जो लिफ्ट का छत होगा उससे जाकर क्या हो जाएगा? वो लग जाएगा।